नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अपर्णा यादव ने किया जालौन का दौरा। जिला कारागार समेत महिला चिकित्सालय और वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। महिला सुरक्षा पर जोर, विपक्ष को नसीहत और अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अपर्णा यादव ने महिला उत्पीड़न मामलों की समीक्षा और कन्या सुमंगला योजना के प्रचार पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने जालौन के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा और महिला कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने वन स्टॉप सेंटर और महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अपर्णा यादव ने एक विशेष समारोह में भागीदारी की और 10 नवजात कन्याओं का जन्मोत्सव मनाया। उन्होंने बच्चियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनकी इस पहल को बेटियों के प्रति समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा। हाल ही में हुई अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर विपक्ष द्वारा की जा रही बयानबाजी पर अपर्णा यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, विपक्ष को उन मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए जो वास्तव में राजनीति के योग्य हो। किसी दुर्घटना पर राजनीति करना न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह पीड़ित परिवारों की पीड़ा का भी अनादर है। यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि एकजुटता दिखाने का। उन्होंने विपक्ष से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देने का आग्रह किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कुंभ को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर्णा यादव ने कहा, अखिलेश यादव स्वयं कुंभ स्नान के लिए गए थे और उन्होंने वहां की भव्यता तथा व्यवस्थाओं को करीब से देखा है। कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में पिछली सरकारों के दौरान भी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में इस बार की घटना को बेवजह बढ़ाना और सरकार को घेरना केवल राजनीतिक अवसरवादिता को दर्शाता है। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। महिला उत्पीड़न के मामलों पर बोलते हुए अपर्णा यादव ने जोर दिया कि महिला आयोग पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग का उद्देश्य केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। चाहे पीड़ित महिला हो या पुरुष, कई मामलों में महिलाएं भी पुरुष का शोषण करती हैं और ऐसे मामलों पर भी आयोग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि आयोग लिंग निरपेक्ष न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने दौरे के अगले चरण में अपर्णा यादव ने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा की। बैठक में महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र, निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा तक के विकास को सुनिश्चित करती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जनपद के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में योजना के पंपलेट्स प्रमुखता से चस्पा करने और विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थी और अभिभावक योजना के प्रति जागरूक हो सकें। बैठक के दौरान महिला कल्याण, पुलिस, शिक्षा, बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों को महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की स्थलीय निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप नारी गरिमा, सुरक्षा और स्वावलंबन को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने दोहराया कि महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले को गंभीरता से लिया जाए और उसका समय पर निस्तारण किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पॉक्सियायन, जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिखार अहमद, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह तथा सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला कल्याण विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी। वो सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी के तहत हम जो है ये स्कीम यहाँ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। जी, जिससे आप उपाध्यक्ष बनी हैं, कितने ऐसे मामले आए महिलाओं को न्याय?
देखिए बहुत सारे हैं, मैंने तो पर्सनली काफ़ी सारे हैं, इसका डेटा जो है मैं इकट्ठा भी कर रही हूँ और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जब 1 साल हो जाएगा तो हम रिलीज भी करेंगे ऑफिशियली। पर जो है मैंने जहाँ भी मुझे लगता है संभवतः मदद हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले आते हैं हमारे पास सामाजिक न्याय के तो आते हैं, परंतु इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो खराब हो रही हैं आजकल जो है, उसमें किसी मुझे लगता है सरकार का हाथ नहीं, ये समाज का एक मुझे लगता है कुरूप रूप है। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर भी हमने कमीशन ने एक ब्रिज का काम किया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं, चाहे वो राजस्व से जुड़े हुए मामले हो, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, परंतु राजस्व के मामलों में भी कभी भी जो है बहुत सारी महिलाओं को चोट पहुंच जाती है कि हमारे ऊपर जो है जमीन के विवाद में हमला करने के लिए लोग आए और जो है उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट कर दी या हमें लाठी मार दी या हमें जो है चोट लग गई। तो इसके तहत मुझे लगता है हमने बहुत सारी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है और जमीनी विवाद भी उससे सुलटे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम कर रहा है वुमेन कमीशन। जी महिलाओं के मामले में सरकार कहती है कि हम तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं। जी अगर यहाँ हालात ये है कि अगर किसी महिला साथ कोई घटना घटती है तो एफआईआर दर्ज न करा के चक्कर लगवाए जाते हैं। इस मामले देखिए आपने मुझे ये बात बताई है, अभी मेरी एक मीटिंग बची हुई है, अभी मेरा एक जेल का निरीक्षण बचा हुआ है और अगर आपने मेरे ये संज्ञान में ये बात डाली है इस पर्टिकुलर जिले के बारे में, तो मैं डेफिनेटली इस मीटिंग में अपनी जो मीटिंग लेने जा रही हूँ अभी इलेक्शन भवन में, मैं जरूर इसके बारे में चर्चा करूंगी और ऑफिसर्स से इसके बारे में पूछूंगी भी। और मैं जहां भी जाती हूं मैं ये कोशिश करती हूं कि मेरी जन सुनवाई में जितनी महिलाएं आए उनके सारी ही जो प्रॉब्लम्स है उनका निस्तारण हो सके। मेरा मुख्य काम है कि अगर हमारा क्वासी जो है जुडिशियल पोस्ट है तो हम जो है एक तरह से न्याय की भूमिका में भी है, हम सिर्फ जो है कमीशन नहीं है, हमें उनका दायित्व बनता है हमारा कि हम उनको न्याय भी दिला सकें, हम न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। ऐसे आए हैं मुस्कान का और जमुन का भी मामला यहाँ पर पुलिस भी प्रभावित होते हैं, कहीं अत्याचार। तो आपके संज्ञान में कैसे मामले आए हैं कि जिसमें महिलाएं दोषी पाई गई? देखिए मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत सारे, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है, ये मैं मेरे कार्यकाल में अभी तक के काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे महिलाओं की भी गलती होती है, तो वहाँ हम काउंसलिंग के माध्यम से वो ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लीन एंड क्लीन, जहाँ पे ये समझ में आता है कि यहाँ पर महिला की गलती है, तो वहाँ पे महिलाओं को सजा भी हुई है और मुझे लगता है अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड भी करता है क्योंकि सबूत पेश किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और जो है हमारा जो काम है, हमारा काम ये है कि हम उनको काउंसलिंग करा करके, आपस में सुलह करा करके चीज़ों को ठीक कर सके, बेहतर कर सके। अगर वो चीज़ें हम लोगों के स्तर से नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और जो है हमारा जो काम है, हमारा काम ये है कि हम उनको काउंसलिंग करा करके, आपस में सुलह करा करके चीज़ों को ठीक कर सके, बेहतर कर सके। अगर वो चीज़ें हम लोगों के स्तर से नहीं हो पाती तो हम कोर्ट भी रेफर करते हैं उनको। समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए मैं समझती हूँ विपक्ष को इस तरीके की बात करने से बचना चाहिए और ये सब बातें मुझे नहीं लगता है कि आज के निरीक्षण से इसका कोई लेना देना है। पर आपने पूछा है तो मुझे बस ये कहना है कि पॉलिटिक्स उस पे की जाए जिस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो है उस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। मैडम एक सवाल और है, अखिलेश यादव जी ने आज सवाल उठाया है कुंभ को लेकर। उन्होंने कहा है कि 82 मौत हुई है और घर घर पैसे बांटे गए हैं इसको दबाने के लिए, इस पर क्या? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, वो खुद भी कुंभ गए थे और कुंभ बहुत भव्य था और यूनेस्को ने इसे मानवता का कुंभ कहा है। और घटनाएं मैं समझती हूँ जो भी हुई इस कुंभ में बहुत दुखद थी। इसके लिए किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु घटना इस तरीके की पहले भी हो चुकी है। मैं इसको किसी तरीके का डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि ये हुई है इस सरकार में तो ये सही हुई है या गलत हुई है। इस तरीके की घटना बेहद दुखद है, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितना इस कुंभ में लोग आए, जितना इस कुंभ से जो है उत्तर प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ा, इतना कभी भी पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ। और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ये कहना कि जो है ये मानवता का प्रथम कुंभ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके जो है प्रधान लोग ना आए हों,
ऐसे कोई डिप्लोमेट्स नहीं है जो इस कुंभ में ना नहा करके आस्था की डुबकी लगा कर गए हो। म्यांमार के राजा से लेकर के दुनिया भर के लोग, बड़े बड़े अरबपति खरबपति जो कोई आए, बहुत ही आराम से आए और जो है बिना किसी बहुत लाव लश्कर के लोग आस्था पे वो खुद भी नहा करके गए, वो खुद भी आकर के गए, खुद भी नहा करके गए। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, पिछली सरकारों में भी इस तरीके की घटना हुई है। सिर्फ इस घटना के आधार पर आप एक चीज को तूल नहीं दे सकते, और तूल देना ऐसे महाकुंभ को, आस्था के पर्व को देना गलत है। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।